प्रेमियों नमस्कार। आज सभी समस्त योग प्रेमियों का इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिया है, नींद नहीं आती योग से समाधान। तो कौन से वह 3 अभ्यास हैं जिनके माध्यम से आपकी नींद न आने की जो समस्या है वो ठीक हो सकती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम 3 ऐसे अचूक अभ्यास आपको बताएंगे जिनके माध्यम से आपकी नींद ठीक हो सकती है। मेरे साथ हैं जूनियर योगाचार्य अभिवीर सिंह। यह भी अभ्यास करने में बहुत माहिर है और समय समय पर ये मेरा साथ देते हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और अभिवीर सिंह के साथ आज हम वह 3 अभ्यास जानेंगे जिनके साथ हमारी नींद की जो कमी है वो दूर हो सकती है, और उस विषय पर भी बात करेंगे जिस वजह से ये नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं एक बहुत सुंदर सा प्राणायाम जिसको हम भ्रामरी के नाम से जानते हैं। भ्रामरी यानी भंवरे का मधुर गुंजन। और मधुर गुंजन करने के लिए हम सबसे पहले एक मुद्रा बनाएंगे जिसको षटमुखी मुद्रा बोलते हैं। षटमुखी मुद्रा बनाने के लिए हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं, इसमें हमारा जो अंगुष्ठ है ये कान पर जाएगा और कान पर हल्के दबाव के साथ रखा जाएगा। बहुत अधिक दबाव ना बहुत कम। और हमारी जो उंगलियां हैं इस प्रकार से, पहली उंगली माथे पर, फिर हमारी दूसरी उंगली पलक के ऊपर, और फिर हमारी नोस्ट्रल के पास, और हमारी ये 4th उंगली हमारे लिप्स के ऊपर रहेगी, यानी नासिका के नीचे रहेगी। इस प्रकार से ये षटमुखी मुद्रा काम करती है। तो साथियों चलिए करते हैं इस अभ्यास को। श्वास भरें, ध्यान देंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन हमारे लिप्स बंद रहेंगे। इसमें हमारी जो श्वास है नोस्ट्रल से ही भीतर जाएगी और नोस्ट्रल से ही बाहर आएगी। बशर्ते श्वास को रोकेंगे एक तरफ अंदर से, और वो जब श्वास रुकेगी और वो वाइब्रेट करेगी भीतर तो एक गुंजन पैदा होगी। उस गुंजन को ही, वाइब्रेशन को ही हम भ्रामरी का नाम देते हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। श्वास भरेंगे नोज से, गहरा गुंजन हमें से हमारे शरीर के रोग को वाइब्रेट कर देता है। इसकी वाइब्रेशन को फील करेंगे अगले कुछ सेकंड शांत रहकर। सहज रूप से आंखों को खोल दें। अब हम अगले महत्वपूर्ण अभ्यास की बात करेंगे जिसके माध्यम से हमारा जीवन और अधिक सहज और सुलभ हो जाता है। तो हम इसमें मेडिटेशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करते हैं शवासन। शवासन के लिए अभिवीर सिंह आपको दिखाएंगे किस प्रकार से शवासन करना है। इंस्ट्रक्शन मेरा रहेगा, मैं आपको इंस्ट्रक्शन करता हूँ। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हथेलियां ऊपर की ओर आएंगी। यस, हथेलियां यहीं पर बराबर में रखी जाएंगी। शरीर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा और टो को ढीला छोड़ देंगे। पूरा शरीर एकदम ढीला हो जाएगा, कहीं कोई तनाव खिंचाव नहीं रहेगा। आंखों को ढीला छोड़कर बंद कर देंगे, ना खुली ना बंद। सहज रूप से अपनी आइज को एकदम रिलैक्स पोजीशन में। दोनों हाथों को एकदम ढीला छोड़ दें। कंधों में, हिप्स पर, बैकबोन और दोनों कंधे और हमारे दोनों कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, ना कोई खिंचाव। एकदम ढीला, जैसे कोई सॉफ्ट रबड़ अपने आप को पूरी तरह फ्लैट, अपनी बॉडी को ढीला छोड़े। जैसे
कोई निर्जीव वस्तु फर्श पर पड़ी रहती है, कोई उसमें अटक पटक नहीं। जैसे ये मैट इस मैट पर पड़ी है, आंखों को बंद कर लें, ढीला छोड़ दें, गर्दन को सीधा रखें, ना दाएं ना बाएं। अब एक बार मेरे साथ गहरा श्वास भरें और अपने टो से लेकर अपने एंकल तलवे पूरे बॉडी को ऑब्जर्व करें बंद आंखों से। आप फील करेंगे हर एक भाग को आप देख पा रहे हैं बंद आंखों से। आपके जो तलवे का कर्व है, आपके जो एंकल की बनावट है, आपकी जो काग मसल्स है, आपका जो ऊपरी भाग है और आपका जो घुटना है, यह पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मैक्सिमम मात्रा में सप्लाई हो रही है। ब्लड के गुड ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी को हील कर रहे हैं। हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है हमारा थाई, हमारी थाई बोन्स, हमारी थाई मसल्स, जहां से हमारे ब्लड्स का निर्माण होता है। इस भाग को भी गहराई के साथ ऑब्जर्व करें। हमारे पेल्विक रीजन की समस्त मांसपेशियां, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे बटक, हमारे हिप्स, हमारे स्केच, हमारी पूरी बॉडी के रिब्स, पसलियां, हमारी वर्टिब्रा से जुड़ते हुए ऊपर की तरफ हम चल रहे हैं। हमारे दोनों शोल्डर्स और हमारी दोनों भुजाएं और भुजाओं में हमारे समस्त जॉइंट्स और हमारी समस्त मांसपेशियां, बोन्स और हमारी हथेली, फिंगर्स, उन समस्त मांसपेशियों में एक समरसता आ रही है, एक चित्त हो चुकी है, एक मैं हो चुकी है। बस हमारा मन शरीर के अंदर कोई भेद नहीं रह गया है। अब हम अपने सोल के नजदीक पहुंचते हैं। फील करें हमारे दोनों हृदय के बीच, हृदय गुहा के बीच हमारा एक अलग मन भी बैठा है, एक वो पदार्थ बैठा है जो देखते हुए भी देख, ना देखते हुए भी सब महसूस। वही हमारी चेतना का परम बिंदु है, ऊर्जा। इसी चेतना को हम अपने फेस, अपने आज्ञा चक्र, अपने ललाट, अपने फेस पर, अपने बालों पर, अपने समस्त रोम रोम पर उससे आच्छादित कर देंगे। उस चेतना को पूरे शरीर में दौड़ने देंगे। कहीं कोई असहजता नहीं, बस सब कुछ एक हो गया है। आइज बंद है, फेस, नोज, टीथ, टंग, एवरीथिंग इज। लिप्स को थोड़ा सा ओपन कर लें, टंग को देखें, टीथ आपस में मिले, भीतर हमारा विंड पाइप, हमारा फूड पाइप, इसोफेगस, समस्त अंग ऑर्गन्स रिलैक्स हो रहे हैं। बस चेतना ही चेतना बह रही है और वह चेतना परम तत्व के साथ एकाकार हो रही है। वहीं से सीधे बड़ी ऊर्जा से छोटी ऊर्जा को प्राप्त। हर एक भाग को ढीला हो जाने दें, इतना ढीला कि आप ना रहें, आप ना रहें, बस वही एक हो जाए, मैं तू का सब भेद मिट जाए, हम सहज रूप से उस ईश्वर की चेतना के साथ कनेक्ट हो जाए। गहरा श्वास भरते हुए अपने शरीर को एकाकार होने दें। वापस अपनी ऊर्जा के साथ अपने दोनों हाथों को नाभि पर लाएं, नाभि को चेक करें, जो हो रहे स्पंदन को महसूस करें। हार्ट पर लाएं, फेस पर लाएं, आंखों को रिलैक्स करें, बालों को, कानों को वापस ले आए, पूरे शरीर को खुली आंखों से अब महसूस करें। आराम से बाईं तरफ करवट लें और बैठ जाए।
बस थोड़ा सा समय अपने आप को ओम की मधुर ध्वनि से जोड़ दे और उसी के भीतर खो जाए। आंखें खुले होठों से छोटा ओम, इसी ओम की ध्वनि को एकाकार करने का प्रयास करें, मेडिटेट करें। अपने 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो समय आप निकाल सकते हैं उस समय को मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपने आप को एकाकार करने में लगा दें। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, आप सब मंगल हो, हम सब ऊर्जा से भरे रहें। बोलेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित्